हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि श्रील प्रभुपाद को कैसे मुकुंद प्रभु लेटर्स भेज रहे थे कि अब हमें सैन फ्रांसिस्को में जगह मिल गई है, स्टोर फ्रंट मिल गया है, तो अब आप यहाँ आ सकते हैं प्रीचिंग के लिए। और उन्होंने एक मंत्रा रॉक डांस भी ऑर्गेनाइज किया ताकि फंड्स कलेक्ट हो सके प्रीचिंग के लिए। तो जैसे ही प्रभुपाद ने ये सुना तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि अब हमें अब मुझे बैग पैक करना है और सैन फ्रांसिस्को जाना है। तो न्यूयॉर्क के डिवोटीज को अच्छा नहीं लग रहा था, उनका दिल बहुत भारी हो जाता है और वो कई तरह से प्रभुपाद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभुपाद दृढ़ रहते हैं कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क से आसक्त नहीं है या कोई जगह से आसक्त नहीं है, वो अपने गुरु के आदेश का पालन करने आए हैं। और महाप्रभु की जो स्टेटमेंट है कि पृथ्वी त्याचे नगराधिग्राम, कि हर टाउन और विलेज में भगवान के नाम का प्रचार होगा, तो उससे प्रभुपाद आ सकते हैं और उसके लिए प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे ही 16 जनवरी 1967 प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं और वहाँ एयरपोर्ट पे 50 हिपीज को मुकुंद प्रभु वहाँ पे बुलाते हैं, उनकी गैदरिंग होती है, वो प्रभुपाद को वेलकम करने के लिए वहाँ आते हैं। तो जैसे वो अनाउंसमेंट होती है कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 21 इज कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क से आ चुकी है, तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं स्वामी जी को देखने के लिए, क्योंकि सबने प्रभुपाद के बारे में सुना था, स्वामी जी के बारे में सुना था, कुछ न्यूज़पेपर में कुछ चर्चाएं हुई थी, ऐसे टॉमकिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन हुए, तो सबने सुना था। और फिर मुकुंद प्रभु ने भी थोड़ा बहुत उनको स्वामी जी के बारे में बताया था। सो एवरीवन वाज एक्साइटेड कि कैसे हैं स्वामी जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि रॉजर सीगल एक थे उस वक्त वहां पे प्रेजेंट। तो कहते हैं हर कोई बहुत ही अतरंगी से कपड़े पहन के वहां आया हुआ था, किसी ने कलरफुल जैकेट्स पहने हुए थे, किसी ने मोरक्कन शीप ऐसा कोई कपड़ा पहना हुआ था। और मुकुंद प्रभु ने एक माला पहनी हुई थी, माला वो थी बीड्स, चैंटिंग बीड्स उन्होंने अपने गले में पहनी हुई थी, जो उनको इनिशिएशन के टाइम पे प्रभुपाद ने दी थी। तो जब हाँ, तो उधर जो गैदरिंग थी उसमें कुछ ही लोग थे जो प्रभुपाद को थोड़ा बहुत जानते थे। और जैसे कि मुकुंद प्रभु थे, उनकी वाइफ जानकी थी, रविंद्र स्वरूप प्रभु थे, राय राम प्रभु थे, ये सब न्यूयॉर्क से ही आए थे, तो ये सब प्रभुपाद को जानते थे। और एलन गिन्सबर्ग, वो भी प्रभुपाद से मिल चुका था पहले। तो मुकुंद प्रभु पहले ही पूरे हिप्पीज को सबको बोल देते हैं कि जब प्रभुपाद आए तो हम सबको कीर्तन करना है, तो उससे वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो उनको पता था कि ठीक है, स्वामी जी को हमें प्लीज करने के लिए चैंटिंग करना है। उसके बाद एक्चुअली इतनी गैदरिंग कैसे हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा वो भी डिस्क्राइब किया है कि मुकुंद प्रभु ने प्रभुपाद का अच्छे से वेलकम करने के लिए कुछ पोस्टर्स बनाए थे और वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे अपने आसपास कि आप एयरपोर्ट पे आए और स्वामी जी आ रहे हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो बहुत लोग आए थे, तो ये मतलब उनके इस एफर्ट से बहुत लोग आए थे। तो जब एयरपोर्ट का ऐसा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि एयरपोर्ट पे काफी पैसेंजर्स फ्लाइट से जब निकल रहे थे, तो वो देख रहे थे कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और चैंटिंग कर रहे हैं, हाथों में मालाएं हैं और गार्लैंड्स हैं और अगरबत्ती है, अगरबत्ती भी लेके कुछ लोग खड़े थे। तो और वो गा रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ऐसे पैसेंजर्स देख रहे थे। और ये जो थे मतलब सब जो डिवोटीज थे उस टाइम पे और जो भी हिप्पीज थे, तो वो इन टायर्ड
दिखने वाले पैसेंजर्स को बिल्कुल भी देख नहीं रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ उनका ध्यान था कि उस एक पर्सनालिटी पे जो उनको पता है इस प्लेन में आई है, स्पेशल पर्सनालिटी प्रभुपाद। वो सब ढूंढ रहे थे कब कब आएंगे। ऐसा जनरली होता है जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं किसी को लेने के लिए, तो हम ढूंढ रहे होते हैं, इतने लोग आ रहे होते हैं। बट दिस इज स्पेशल, दिस इज नॉट लाइक अस। ये स्वामी जी को, प्रभुपाद को ढूंढ रहे थे। तो फिर उनको झलक दिखती है प्रभुपाद का, एक ग्लैंस दिखता है। गोल्डन कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल प्रभुपाद होते हैं, और बिल्कुल ब्राइट कलर के सैफरॉन उनका ड्रेस होता है। तो सब देखते हैं और फिर वो और तेज चैंटिंग करने लगते हैं, उनको इतना एंथुजियाज्म आ जाता है। और प्रभुपाद को वहां सुनाई दे रहा होता है। जब टर्मिनल पे प्रभुपाद अपना खड़े होते हैं तो प्रभुपाद बहुत ब्राइट स्माइल करते हैं, और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक्चुअली सरप्राइज भी होते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए थे तो प्रभुपाद को कोई पूछने वाला भी नहीं था। प्रभुपाद को कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, किधर जाना है, कोई नहीं था। अभी प्रभुपाद का सैन फ्रांसिस्को में एक अलग ही वेलकम हो रहा है। तो प्रभुपाद सबको देख रहे होते हैं, एक ग्लैंस देख रहे होते हैं। प्रभुपाद सिर्फ कुछ ही लोगों को जानते थे, बाकी सब तो अननोन थे। और वो सब चैंटिंग करके प्रभुपाद का वेलकम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद सारे जो हिपीज थे वो थोड़ा सा उन्होंने जगह बना ली बीच में, नैरो सा एक जगह बना ली ताकि प्रभुपाद बीच में से वॉक करके जा सके। और फिर जैसे ही प्रभुपाद वहां वॉक करते हैं तो सब के हाथ आगे आ जाते हैं। कोई फ्लावर्स ऑफर करता है, बुके देता है, कोई गार्लैंड्स देता है, कोई इंसेंस टाइप अगरबत्ती देता है। तो तभी एलन गिन्सबर्ग सामने आते हैं और वो एक बुके लेके आते हैं, और प्रभुपाद उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद फिर प्रभुपाद के हाथ में इतने फ्लावर्स हो जाते हैं, वो अपने क्राउड को वापस एक एक करके देने लगते हैं फ्लावर्स और सब कुछ। और इस तरह से प्रभुपाद टर्मिनल को क्रॉस करके पूरा आगे तक जाते हैं। फिर प्रभुपाद बैगेज लेने जाते हैं, अपना लगेज लेने के लिए। तो वेट कर रहे होते हैं प्रभुपाद जब तक लगेज आए। तो तब तक सब जो उनके पीछे पूरा क्राउड था उनके पीछे पीछे चल रहा होता है। और प्रभुपाद हाथ ऊपर करते हैं ऐसे कि चैंटिंग और करो तेज, तो सब और तेज चैंटिंग करने लगते हैं। उसके बाद प्रभुपाद भी अपने हाथ दोनों ऊपर करके, फिर जो प्रभुपाद का एक स्टेप है जैसे हम देखते हैं आगे होके पीछे होना, फिर आगे एक स्टेप आगे फिर पीछे, तो इस तरह से प्रभुपाद करते हैं। और फिर सब उनके साथ इस तरह से एयरपोर्ट पे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर प्रभुपाद अपना लगेज लेते हैं और उसके बाद अपनी कार में बैठते हैं। फिर प्रभुपाद मुकुंद और एलन गिन्सबर्ग के साथ कार में बैठते हैं, और जब तक गाड़ी वहां से निकल नहीं जाती तो प्रभुपाद सबको फ्लावर्स देते हैं, स्माइल करके सबको। मतलब जिन्होंने भी उनका वेलकम किया था कि प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस देने आए हैं इस देश में, तो सबने उनका वेलकम किया था एक तरह से इस बात के लिए। तो प्रभुपाद सबको स्माइल करके सब कुछ वापस कर रहे होते हैं, फ्लावर्स। और तो वो जो गाड़ी थी वो हार्वे कोहेन की थी, जिससे प्रभुपाद बाउरी स्ट्रीट में मिले थे बहुत पहले। जब वो मिले थे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद से, हमने ये डिस्कस किया था चैप्टर 1 में। तो हार्वे कोहेन जो थे वो कह रहे थे अब मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, तो वो अपना रूम प्रभुपाद को देके चले गए थे। तो जब प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में आए तो प्रभुपाद ने कहा वेयर इज हार्वे। तो मुकुंद प्रभु ने कहा ही इज ड्राइविंग। वो आगे ड्राइविंग वाली सीट पे थे, वो ही गाड़ी चला रहे थे। तो प्रभुपाद ने मतलब प्रभुपाद भूले नहीं थे, प्रभुपाद को याद था। तो प्रभुपाद ने कहा ओ इज दैट यू, आई डेंट रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको पहचाना नहीं। तो हार्वे ने स्माइल किया, हार्वे ने, और कहा वेलकम टू सैन फ्रांसिस्को स्वामी जी। तो फिर यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद बहुत खुश हैं कि वो एक और बड़ी वेस्टर्न सिटी में आए हैं। किस वो अपने गुरु के बिहाफ पे आए हैं और चैतन्य महाप्रभु के बिहाफ पे आए हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि द फर्दर वेस्ट वन गोज द मोर द मटीरियलिस्टिक द पीपल। जितना और पाश्चात्य की ओर कोई जाएगा, मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज में, उतना और भौतिकता वहां बढ़ती जाएगी। तो प्रभुपाद यहाँ आए हैं कृष्णा। फिर यहाँ पे महाप्रभु जी ने ये भी कहा बट कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कृष्णा भावनामृत पूरे संसार में इसका प्रचार होगा। तो ये जो वाक्य है जो महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोरा नाम। तो ये वाक्य जो था प्रभुपाद के गुरु भाई थे, उन्होंने भी इसको पढ़ा, इस स्टेटमेंट को। और वो जब इस पे चिंतन करते थे
तो वो ऐसा कुछ टीका टिप्पणी करते थे कि इसका मतलब शायद यही है कि भारत के एवरी टाउन और विलेज में, हर गांव में, हर गली में, इसका मतलब शायद यही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है पूरे संसार में, पूरे विश्व के हर टाउन और विलेज में कृष्ण का नाम हर कोई लेगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद को डीप फेथ था इस स्टेटमेंट में, जो महाप्रभु का स्टेटमेंट है, और उनका डीप, बहुत ही दृढ़ विश्वास था अपने गुरु महाराज के इस आदेश में। तो जब वो इस सिटी में आए थे और लोग उनका इतना वेलकम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद इसी बात से प्रसन्न है कि दैट नाउ दे, मतलब व्हेन दे आर कमिंग एंड वेलकमिंग हिम, जब वो आके उनको वेलकम, स्वागत कर रहे हैं, तो एक तरह से वो कृष्ण भावनामृत का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद तो वही देने आए हैं, और तो कुछ देने नहीं आए। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर बताते हैं कि प्रभुपाद मुकुंद प्रभु जो थे और जो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक टेम्पल, एक छोटा सा स्टोर फ्रंट लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क में था 26 सेकेंड एवेन्यू। तो ऐसे एक छोटा स्टोर फ्रंट था, एक डिस्प्ले विंडो था जहाँ पे उन्होंने लगा रखा था श्री श्री राधा कृष्ण टेम्पल। फिर एक 3 रूम अपार्टमेंट था जो उन्होंने प्रभुपाद के लिए लिया था उनके रहने के लिए, 3rd फ्लोर पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क में था। और फिर प्रभुपाद स्टोर फ्रंट में जाते हैं और बहुत सारी भीड़ लोगों की प्रभुपाद के पीछे आती है और कीर्तन चल रहा होता है। प्रभुपाद कीर्तन करते हैं और उसके बाद फिर प्रभुपाद एक छोटा सा मतलब लेक्चर देते हैं, जिसमें प्रभुपाद सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करो। फिर लेक्चर के बाद प्रभुपाद अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं, और बहुत सारे डिवोटीज, उनके जो एडमायरर्स थे और जो रिपोर्टर्स थे, वो सब उनके पीछे पीछे जाते हैं उनके अपार्टमेंट में। तो कुछ डिवोटीज प्रभुपाद के लिए कुकिंग करने चले जाते हैं, और जो रणछोड़ प्रभु थे, प्रभुपाद के एज असिस्टेंट उनके साथ आते हैं, तो प्रभुपाद का सूटकेस खोल के हर चीज जगह पे रखने लगते हैं। तो प्रभुपाद बैठ जाते हैं, और सारे रिपोर्टर्स भी बैठ जाते हैं अपने नोट पैड्स लेके कि प्रभुपाद क्या बोलेंगे वो लिखेंगे। फिर रिपोर्टर पूछते हैं कि आपने अभी नीचे अपने प्रवचन में कहा कि आप कृष्ण भावनामृत, आप सबका स्वागत कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में, तो क्या आप हेट एशबेरी बोहेमियंस और हिप्पीज, ये सबको कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये सब आ सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं यस, एवरीवन इंक्लूडिंग यू और एनीबडी एल्स। प्रभुपाद कहते हैं सबके लिए है कृष्णा कॉन्शियसनेस, चाहे वो कोई लड़का है, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे वो कोई हिप्पी है, चाहे वो कोई भी है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे ही वो आएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसकी ट्रेनिंग होगी, और फिर वो कुछ और ही बन जाएगा, ही बिकम समथिंग एल्स फ्रॉम व्हाट ही हैड बीन बिफोर। जो वो था वो वैसा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल बदल जाएगा उस ट्रेनिंग से। तो फिर रिपोर्टर कहते हैं क्या करना पड़ेगा आपके इस आंदोलन को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो प्रभुपाद कहते हैं 4 चीजें हैं जो कि मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, जिसमें टी, कॉफी, सिगरेट स्ट्रिक्टली मना है, मैं अपने डिसाइपल्स को कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखने देता, और नो गैम्बलिंग। तो रिपोर्टर्स कहते हैं तो आप जो कह रहे हैं इंटॉक्सिकेशन नहीं कर सकते, तो उसमें क्या एलएसडी और ये नार्कोटिक्स और ये सब जो marijuana, ये सब जो भी ड्रग्स हैं तो ये भी आप इंटॉक्सिकेशन में मना कर रहे हैं? मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए यूज होता है, तो क्या ये इंटॉक्सिकेंट्स हैं? प्रभुपाद कहते हैं यस, एलएसडी इंटॉक्सिकेंट है, तो मैं अपने शिष्यों को ये अलाउ नहीं करता। मैं उनको ऐसी ट्रेनिंग देता हूँ कि वो सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, और दिन में 3 बार उनको प्रेयर्स करनी होती है। प्रभुपाद कहते हैं जो हमारा ये आंदोलन है, ये ऑस्टेरिटी का आंदोलन है, ये तपस्या का आंदोलन है, एंड ये भगवान का विज्ञान है, इट इज अ साइंस ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद को पता था कि जो रिपोर्टर्स होते हैं जनरली, वो जब प्रभुपाद फिलोसफी बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो नहीं लिखते ना, वो उसको प्रिंट करते हैं, और वो ज्यादा सुनते भी नहीं है फिलोसफी। लेकिन प्रभुपाद फिर भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते थे और प्रीच करते थे। भले ही रिपोर्टर्स नहीं सुन रहे, लेकिन उनके साथ बहुत डिवोटीज और डिसाइपल्स बैठे होते थे, तो प्रभुपाद चाहते, क्योंकि वो सुनने के लिए इंक्विजिटिव रहते थे, वो सुनना चाहते थे, तो प्रभुपाद उनके लिए बोलते थे। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं कि जो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसकी सबसे बड़ी गलती है कि ये दूसरे की प्रॉपर्टी को ले लेना चाहता है, और वो समझता है ये मेरी है। तो ये जो है अस्वाभाविक तरीके से एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है समाज में। तो हमें ये समझना होगा कि जो भगवान है वही परम भोक्ता है हर चीज के, इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। तो जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि भगवान ही परम भोक्ता है, हम सबके सखा हैं, और हर
प्रॉपरेटर हैं। प्रॉपरेटर, प्रॉपरेटर मतलब हर चीज के मालिक हैं। तो जब ये एक व्यक्ति समझ जाएगा तो फिर उसको शांति मिलेगी, तो सारे ये जो वॉर्स हैं ये सब नहीं होगा। तो फिर जब सारे रिपोर्टर्स चले जाते हैं तो मुकुंद प्रभु थे अपने फ्रेंड्स को स्वामी जी से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये लोग बहुत आपको, दे वांट टू हेल्प यू इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू यंग पीपल। तो मुकुंद बताते हैं, मुकुंद प्रभु, कि ये लोग आपको सहायता करना चाहते हैं, आपको असिस्ट करना चाहते हैं आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस इस आंदोलन में। फिर जानकी माता जी प्रभुपाद से पूछती हैं कि आपका पहला जो हवाई यात्रा था, प्लेन का ये जो राइड था, ये कैसा रहा? तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा था, बस मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा था, प्रेशर पड़ रहा था। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जो घर थे एकदम ऐसे छोटे छोटे लग रहे थे, ऐसे पॉइंट करके प्रभुपाद बताते हैं, ऐसे मैच बॉक्स की तरह, जैसे माचिस का जो डिब्बा होता है, सारे घर ऐसे दिख रहे थे। फिर प्रभुपाद ने जो भी गार्लैंड्स पहने थे एक एक करके प्रभुपाद सारे उतारते हैं, लेकिन एक एक नेकलेस, किसी ने बीड्स को जोड़ के एक नेकलेस बनाया होता है, बहुत ही साधारण सा होता है और बहुत ही सस्ता भी होता है, कुछ बहुत महंगा नहीं होता, लेकिन प्रभुपाद उसको पहन के रखते हैं और प्रभुपाद कहते हैं दिस इज स्पेशल बिकॉज इट वॉज मेड विद डिवोशन। प्रभुपाद कहते हैं ये किसी ने बहुत भक्ति भाव से बनाया है। और प्रभुपाद उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे, उसके अंदर जो भी कारीगरी बीड्स में हो रखी थी, और प्रभुपाद उस पर ऐसे ध्यान दे रहे थे एज इफ ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है आज के पूरे दिन में। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने ये पढ़ा है ये जो बीड्स थी ये यमुना माता जी ने दी थी, उस वक्त वो डिसाइपल नहीं थी, बट ये यमुना माता जी ने प्रभुपाद को दी थी। तो प्रभुपाद ने पहले ही पता लगा लिया कि ये बहुत ही स्पेशल पर्सन ने दिया है। तो फिर जब लंच आता है तो प्रभुपाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमने, और फिर रणछोड़ प्रभु सबको बहुत ही चतुराई से कहते हैं कि आप अब जाइए, प्रभु स्वामी जी को रेस्ट करना है। फिर सब बाहर आके प्रभुपाद के बारे में डिस्कशंस करते हैं, और फिर टीवी में भी ये न्यूज आती है कि एक स्वामी जी आए हैं, अभी सैन फ्रांसिस्को आए हैं न्यूयॉर्क से, और उनके लिए एक मंदिर भी खुल गया है। और अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आता है। तो जो एक न्यूज़पेपर था द क्रॉनिकल, तो मुकुंद प्रभु से रीड करते हैं, तो उसका जो हेडलाइन होता है कि स्वामी इन हिप्पी लैंड, होली मैन ओपन्स सैन फ्रांसिस्को टेम्पल। तो स्वामी जी अभी हिप्पियों की जगह पे आ गए हैं, और इस होली मैन, इस पर्सन ने सैन फ्रांसिस्को में टेम्पल खोला है। तो उसके आर्टिकल में लिखा होता है कि ये जो व्यक्ति आए हैं भारत से, तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव लीडर हैं, अपने अपने जो कंजर्वेटिव मतलब जैसे कहते हैं अ, बहुत ही, दकियानुसी, हाँ नहीं, हाँ पुराने पुराने दकियानुसी अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वासी। कंजर्वेटिव मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो ब्रॉड माइंड नहीं होना। जी अंधविश्वास। अंधविश्वास भी नहीं होता ऐसा नहीं है। चलिए। हाँ, मतलब वो अपनी चीजों को लेके बहुत दृढ़ हैं, वो हिलते नहीं है, हाँ, तो इस तरह से। तो इस तरह से मेंशन किया, तो प्रभुपाद को ये अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने कहा हाउ इज दैट कंजर्वेटिव, कैसे कंजर्वेटिव है? तो मुकुंद प्रभु कहते हैं मतलब जैसे ड्रग्स में और सेक्स जैसी चीजों में। तो प्रभुपाद ने कहा ऑफ कोर्स उसमें तो हम कंजर्वेटिव हैं ही, उसमें तो होंगे, क्योंकि वी आर फॉलोइंग शास्त्रास। तब रूढ़ीवादी बोलते हैं ना, रूढ़ीवादी। जी मैम, इट इज अ राइट वर्ड। यस यस मैम, रूढ़िवादी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, उस सेंस में तो मतलब अगर ड्रग्स और सेक्स इस बारे में अगर आप बात करेंगे तो उस पे तो हम स्ट्रिक्ट हैं ही, क्योंकि हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं, हम गीता से भटक नहीं सकते। तो बट प्रभुपाद कहते हैं बट फिर भी हम रूढ़िवादी नहीं है, हम कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो किसी स्त्री को देखते भी नहीं थे, बट हम तो सबको आने दे रहे हैं, हमने तो सबके लिए अपना मूवमेंट, अपना आंदोलन रखा है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का पर्सन हो, चाहे वो कोई भी पोजीशन का हो, हमने किसी के लिए अपना आंदोलन या अपना ये मूवमेंट बंद नहीं किया है। सो हम कंजर्वेटिव नहीं है, हर कोई इनवाइटेड है हमारे मूवमेंट में, हर कोई इनवाइटेड है, और चैंटिंग करने के लिए हर किसी को हम इनविटेशन दे रहे हैं। अरे और ये बहुत। महाप्रभु की आ, मतलब अत्यंत कृपा है, म्यूनिफिसेंस, कि उन्होंने ये लिबर्टी दी है। सो हम कंजर्वेटिव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद की जय।